नमस्कार दोस्तों, जीपीएस एग्ज़ाम अड्डा में आप सबका स्वागत है। मैं आरपी सिंह आप सभी को नमस्कार करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का पर्यावरण अध्ययन का पेपर सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा, अम्लीय वर्षा संबंधित है सल्फ्यूरिक एसिड से, बोरिक अम्ल से, एसिटिक एसिड से या हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक एसिड से। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन, चट्टानों की शक्ति मापन, श्वेत पट पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग, इनमें से सभी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बायोमैग्निफिकेशन है जीव के आकार में वृद्धि, कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि, समय के साथ उत्तक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, इनमें से सभी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, समय के साथ उत्तक में विषैले पदार्थों की बढ़ती सांद्रता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या फिर पश्चिम बंगाल में? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि दाब प्रभाव है, रेन शैडो प्रभाव, उच्च तुंगता प्रभाव, निम्न ताप प्रभाव। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रेन शैडो प्रभाव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है सौर ऊर्जा, सूर्यतप, ऊष्मा बजट, सौर स्थिरांक। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी, सौर स्थिरांक। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था 10 दिसंबर 1980 को, 11 मई 1972 को, 11 दिसंबर 2002 को या फिर 16 अक्टूबर 1990 को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, 11 दिसंबर 2002 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? ग्लास हाउस में पौधे लगाना, शिफ्टिंग खेती, जैविक खेती, अधिक उपज वाली किस्म की खेती। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी, जैविक खेती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? हिंदू व मुस्लिम के मध्य, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य, नरम दल व गरम दल के मध्य, ब्रिटिश व भारतीयों के मध्य। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? गुजरात, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। गुजरात दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? डॉक्टर ए.जी. टांसले, डॉक्टर आर.डी. मिश्रा, डॉक्टर विटाकर, डॉक्टर ऊडम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर ए.जी. टांसले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं पौधे तथा जंतु, उत्पादक व उपभोक्ता, जैविक तथा अजैविक पदार्थ, उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक। तो दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र जो है वो जैविक तथा अजैविक पदार्थ से मिलकर बना है दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है सुरमा घाटी में, फूलों की घाटी में, दोरांग घाटी में या फिर शांत घाटी में? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, शांत घाटी में। ये कहाँ है दोस्तों? तो ये केरल में है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? यूएसए, जर्मनी, यूएसएसआर, यूनाइटेड किंगडम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यूएसएसआर, सोवियत संघ। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1985, 1972, 1973 या फिर 1981। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, 1973। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फूलों की घाटी अवस्थित है सिक्किम में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में या फिर जम्मू कश्मीर में? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है सिडनी में, न्यूयॉर्क में, नागासाकी में या फिर एम्स्टर्डम में? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, एम्स्टर्डम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? उच्च ऊष्मीमान, एक स्वच्छ ईंधन, मीथेन उत्सर्जन करने वाला, नीली ज्वाला से जलने वाला? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, मीथेन उत्सर्जन करने वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया 21 मई 1949 को, 20 जनवरी 1950 को, 13 नवंबर 1949 को, 24 जनवरी 1950 को? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, 24 जनवरी 1950 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है हवाई में, एंडीज में, रॉकीज में, सिसिली में? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एंडीज में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्रुव तारा कहा जाता है पूर्वी तारे को, पश्चिमी तारे को, उत्तरी तारे को या फिर दक्षिणी तारे को? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी तारे को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मकर रेखा है दोस्तों, मकर रेखा है 23 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ? दोस्तों ये हमारी पृथ्वी है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ये दोस्तों 0 डिग्री है विषुवत रेखा और ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये है कर्क रेखा और ये है 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण मापने से संबंधित है? ग्रीन ट्रिब्यूनल, सर्वे ऑफ इंडिया, केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं जीवाणु, शाकाहारी, मांसाहारी, मांसाहारी या शाकाहारी? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, मांसाहारी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? मृदा, कवक, प्रोटीन, फास्फोरस? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, कवक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। WWF से आशय है वर्ल्ड वॉच फंड, वर्ल्ड वॉर फंड, वर्ल्ड वाइल्ड फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है क्षोभमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, समताप मंडल? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, क्षोभमंडल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था
वर्ष 1960 में, वर्ष 1962 में, वर्ष 1972 में या फिर वर्ष 1975 में। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है पारित किया गया था वो 1972 में पारित किया गया था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है 1972, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आशा करता हूँ आज की क्लास आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। दोस्तों इस क्लास में मैंने किसी भी प्रश्न पर विस्तार से चर्चा नहीं की है, क्योंकि यह प्रश्न पत्र 2017 में आए प्रश्न पत्र के बिल्कुल समान है। इसलिए दोस्तों आपका और अपना समय बचाते हुए मैंने फटाफट इस प्रश्न पत्र के सारे प्रश्नों को करवा दिया है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आरपी सिंह आप सबसे विदा लेता हूँ। मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।